हम इस वक्त देख रहे हैं कि जाहिर बात है आप लोगों को एक पार्टी की जरूरत भी है, और अगर हम केपी की तरफ जाते हैं तो जमात इस्लामी के साथ आपका माजी में भी इत्तेहाद रहा है, गवर्नमेंट में वो भी रहे। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि कुछ जमात इस्लामी के जो कुछ बुजुर्ग रहनुमा है, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन है जिन्होंने काफी काम किए जमात इस्लामी के लिए और काफी एक्टिव वर्कर भी रहे, उनके भी कुछ तहफुजात सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि केपी में क्या आप लोग एक साथ चलने में कामयाब होंगे, और क्या वहां पे भी कुछ दो का मामला है और वफाक की तरफ आए तो एमडब्ल्यूएम की जानिब से जो आप लोग वहां गए हैं, तो क्या एमडब्ल्यूएम के साथ भी कुछ चीजों के हवाले से होगी लेन देन, या खुली उनकी तरफ से ऑफर है कि जिस तरह अल्लामा साहब का कल मैंने इंटरव्यू किया तो वो तो बिल्कुल आपके लिए उन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ी सी ये बात कर देता हूं। जो पाकिस्तान की डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, वो सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आप लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मैं अवेयरनेस से आगे जा रहा हूं। हम एज अ कौम उभर रहे हैं, हम एक की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आज तक ऐसा कब हुआ है कि एक जमात है वो अपनी सीट जीत रही है, इस सीट के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, वो अपनी सीट छोड़ रही है, कहती है कि नहीं, यहाँ पे तहरीक इंसाफ वालों का हक है। आप देख तो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कहते हैं कि फॉर्म 45 जो अभी आप बात कर रहे थे कि फॉर्म 45 हमारे पास भी और हमारे फॉर्म 45 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 ठीक है तो हमारे फॉर्म 45 ठीक है। आप ये देख लें कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब जैसे लोग हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि इस्लामाबाद से दोनों सीटें जिन पे वो कंटेस्ट कर रहे थे 47 48, वो कहते हैं उनके फॉर्म 45 के तहत पीटीआई वाले जीत गए। तो आप देखिए कि पाकिस्तान में एक दूसरा रुझान पैदा हो गया। लेकिन यहां सवाल एक उठता है, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम किसी का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन इदारों से भी बात करता हूं कि आखिर हम बताएं, हम ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि जिससे नफरतें बन रही हैं। हम ऐसा क्यों काम नहीं कर सकते कि जिससे वो नफरतें खत्म हो, लोगों के हुकूक उनको मिले और हम लोग इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। क्या हम उस तरफ नहीं जा सकते? जरूरी है कि हम आपसे या आप हमसे या एक दूसरे से नफरत करें? मैं सवाल पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि ठीक है, आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया था, जिस वजह से लिया था, आपके पास, आपको क्या इस बात का इल्म है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपके नाक के सामने ये सारी चीजें हो रही है और आप चीफ जस्टिस हैं। अगर आप हमारे सब आप ठीक कह रहे हैं, ये सवाल दरअसल आम आवाम ने रखा भी है तमाम सियासतदानों के आगे, चीफ जस्टिस के आगे, लेकिन बात यह है कि आम आवाम की अब सुनेगा कौन? क्योंकि सर मसाइल बड़े सारे, जैसे हरमीत कह रहा था कि माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अदम इस्तेहकाम हमें दिखाई दे रहा है, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ना। अब देखिए 16 माह की पीडीएम हो या आपकी अपनी हुकूमत हो, अपन लोगों ने काम करने की कोशिश बहुत की, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा है कि उसको इतने कम टाइम में एड्रेस किया नहीं गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या खाका आप लोगों ने तैयार किया है, क्या हिकमत अमली है कि अगर हुकूमत में आएंगे तो कैसे आएंगे, और फिर जो इतने सारे मसाइल हैं उसे किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? देखिए सोहा जी, आपने जो बात की है मैं उसको आगे लेकर चलता हूं। आप सोचिए कि इस महंगाई में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इस महंगाई में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो पैसे देती हैं, नौजवानों को पैसे देती हैं, वर्कर्स को पैसे देती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के पैसे देती है, ये करो वो करो। यहाँ पे तो उल्टा हिसाब हो गया। यहाँ पे वो नौजवान अपनी जेब से पैसे डाल के बाहर निकले, यहाँ पे वो लोग अपनी जेब से कैंपेन कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोग बिरयानी खिलाते हैं, लोग कीमे वाले नान खिलाते हैं, या वो खाली पेट सारी वो कर रहे हैं। आप सोचिए, पूरी डायनामिक्स पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। इससे बड़ी रेवोल्यूशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहां आई है? इससे ज्यादा सॉफ्ट और बड़ी रेवोल्यूशन और कहां हो सकती है? हमें इससे बड़ी रेवोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है इन द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स। इससे बढ़ के पाकिस्तान की खिदमत कोई नहीं हो सकती। अब यहां से हम आगे कहां जा सकते हैं? हमारे मसाइल बहुत है, लेकिन एक बात बताऊं, ये मसाइल कोई बहुत बड़े नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान अपना बजट, जो भी इस वक्त बजट है, कम है या ज्यादा है, अगर उसमें चोरी ना करे और वही बजट पूरा का पूरा लगा दें। मैं आपको बता देता हूं, हेल्थ में कितने अरब मिलते हैं। आप मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ दे दे, मैं आपको खूबसूरत तरीन अस्पताल जो कि सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे खड़ा हो सकता है। आप मुझे 1 अरब दे दे, मैं आपको ऐसे स्कूल बना दूं कि जो सेल्फ फाइनेंस पे, मींस ये बहुत कम पैसों पे सिर्फ अपने उस्तादों का उनका खर्चा उठा के वो चल सकता है, बेहतरीन तालीम हो सकती है। हम ऐसे, यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं हूँ, यहाँ पे एक वो रावल चौक है, उस पे एक अंडरपास बना हुआ है।
3 दफा उसकी जी, जी, सड़क जी। अभी बनी है, 6 महीने गिर पहले गई है, उसकी गिरने वाली है। 3 दफा उसकी सड़क बैठ गई है। सही कह रहे हैं। आप बैठ गई है, सोचिए, बिल्कुल। मैंने कल रात देखी। अच्छा, अब अगर आपकी तरफ आते हैं सर, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया सर। वफाक में आते हैं। वफाक में आप बैठ के MWM के साथ दो चीजें, एक तरफ वो एक मजहबी जमात है, फिर उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये ईरानी हैक जमात है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा आप शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, उसको आप कैसे देखेंगे? और साथ में क्या जो पार्लिमानी लीडर होगा, अगर हुकूमत में नहीं बैठेंगे तो अपोजिशन लीडर क्या MWM से होगा या तहरीक इंसाफ से ही होगा? मेरा एक सवाल है, अगर हम कहते हैं ये ईरानी हैक्ट है, तो व्हाट अबाउट जो सऊदी हैक्ट है, व्हाट अबाउट जो अमेरिकी हैक्ट है, व्हाट अबाउट जो फलाना हैक्ट है? देखिए, ये सारी पाकिस्तानी जमातें हैं, इनका नजरिया जो भी हो गया। आपने सोचा है, कभी सोचा था कि ऐसे जगहों पे लोग ये नारे लेकर कर रहे होंगे सुन्नी शिया भाई भाई? कभी आपने सोचा था? ये WMW ने जो किया हुआ है, वहादतुल मुस्लिमीन ने जो हमें ऑफर दिया, उस पे लोगों ने ये नारे लगाए हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई, इससे बढ़ के क्या हो सकती है? अब आगे आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, और मेरा नहीं ख्याल उन्होंने जिस खुलूस से हमें ऑफर किया, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पोजीशन पे हूं कि उनके ऊपर शक कर सकूं। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी और ने बहुत बड़ा वो किया, उन्होंने हमें एक ऑफर किया। हाँ, एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस या उसमें कोई सवालात उठ सकते हैं, लेकिन मैं उनके उसकी बहुत कदर करता हूं। मैं वहादतुल मुस्लिमीन जो उन लोगों ने ऑफर किया है, मैं उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूं। और ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसका कोर्स चेंज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला हम उस भंवर से निकलने वाले हैं जहां पे एक किस्म का हम नीचे की तरफ चले जा रहे थे। मैं समझता हूं कि इस अवेयरनेस ने इस 2 साल ने पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब फ्यूचर जो है उन यंगस्टर्स के पास है, जो अगले साल इस दफा 18% लोग जो थे वो तकरीबन 25 से नीचे थे। अगले साल तकरीबन आप ये समझ ले कि 38% लोग जो होंगे वो 30 से नीचे होंगे।